से नोएडा के लिए लगने वाला घंटों भर का जाम जो है अब वो खत्म होने वाला है। अब ये दूरी जो है घंटे की नहीं बल्कि चंद मिनटों की रह जाएगी। यहाँ से लेके सराय काले खां तक 20 मिनट में फरीदाबाद के लोग या फिर जो भी ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है। आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था और आज मैं फिर एक बार पहुंची हूँ दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के उसी लिंक रोड पर, जो कि अब जनता को कुछ ही दिन में पूर्ण तरीके से सौंप दिया जाएगा। 4 दिनों के चल रहे ट्रायल के बाद आज फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने इसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिंक रोड का निरीक्षण किया। आज यानी कि गुरुवार को जब जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने इसी लिंक रोड का निरीक्षण किया तो उनके साथ NHAI हेड और साथ ही प्रोजेक्ट हेड भी मौजूद रहे। उन्होंने कई जगह रुककर लिंक रोड की कुछ खामियों के ऊपर भी चर्चा की और साथ ही सुरक्षा के मापदंडों पर भी मीडिया के साथ बातचीत की। आज जो हमारा फरीदाबाद ज़िले के अंदर जो सेक्शन पड़ता है दिल्ली बॉम्बे हाईवे का, तो उसमें हमने इंस्पेक्शन कराया। तो कुछ कमियां थी क्योंकि अभी नया हाईवे बना है तो उसको हमने शुरू करवाया। तो NHAI ने ट्रायल बेसिस पे इसको अभी खोला है। तो इसमें क्योंकि ट्रायल बेसिस पे खोला है तो एक आध इश्यूज़ आएंगे सामने, तो उनको आयरन आउट करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमने आज विजिट रखी थी। तो सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद थे। तो जो एक दो चीज़ें देखने में आई कि जो यहाँ पे जो एक आध सॉलिड वेस्ट के जो उनके जो सेंटर्स हैं, सेकेंडरी पॉइंट अगर हम कहें, तो उनके थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, वो जॉइंट कमिश्नर ने नोट डाउन कर लिए, वो उसको करवाएंगे। साथ ही एनक्रोचमेंट के एक आध इश्यूज़ थे जो लोग, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो जालियाँ दोनों साइड लगाई हैं, ग्रिल जो लगाई हैं, वो काट के लोग वहाँ पे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, या फिर अपने किसी ने कुछ और थोड़ा सा एनक्रोचमेंट करके कुछ बना लिया, रहने का बना लिया। तो वो चीज़ हटाने का हम निर्देश हमने दिए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को। वो भी आने वाले 2 हफ्ते में वो चीज़ कार्रवाई करेंगे। तो इसके साथ ही PD साहब ने भी आगे ब्यूटिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो कार्रवाई अभी करनी है, क्योंकि अभी जैसे पूरा हुआ ही है हाईवे, तो अभी ब्यूटिफिकेशन का कार्य होना है इसमें, तो वो भी बढ़िया तरीके से करेंगे। और अगर आप देखें इसमें जो पिलर्स हैं उस पर इतनी अच्छी कलाकारी या पेंटिंग अगर हम कहें तो वो करी है वहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में भी। तो काम बढ़िया हुआ है यहाँ पे। और फरीदाबाद वासियों के लिए एक, अगर मैं कहूँ, एक बून है, ये एक वरदान है कि इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी यहाँ पे मिली है। और अभी दिल्ली का थोड़ा पोर्शन है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो जैसे ही पूरा होगा तो यहाँ से लेके सराय काले खां तक 20 मिनट में फरीदाबाद के लोग या फिर जो भी ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पे। तो इससे जो मथुरा रोड है हमारी, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोड कम होगा और इससे इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दिल्ली की अभी बात आपने की, लेकिन वहाँ सड़कों पर भी गंदगी पड़ी हुई है। जो ये हाईवे, इसी के ऊपर गंदगी पड़ी है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश आप करें? तो दोनों ही चीज़ें हैं। दिल्ली में भी हमने थोड़ा सा देखा कि दिल्ली से हमने शुरू करा, वहाँ पे कट था नहीं, तो वहाँ पे भी, या फिर हरियाणा वाले पोर्शन में भी थोड़े इश्यूज़ हैं जो मैंने मेंशन करा, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को नोट डाउन करवा दिए गए हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि नया हाईवे बनाए तो इसको बढ़िया तरीके से हम मेंटेन करके रखें और एक ये फरीदाबाद की शान बन के। सर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए ग्रीन हाईवे बनाया जा रहा है, किस तरह की हाईवे रहने वाला है और कब तक बनकर तैयार होगा, क्योंकि ये डिले भी हुआ है? जेवर का हाईवे, हम यहाँ पे खड़े हैं तो सेक्टर 65 के कट से जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस है वहाँ से शुरू हो रहा है वो, और करीब 30 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी। तो जेवर जो एयरपोर्ट है वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करेगा इसको। तो अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मीटिंग में फैसला लिया है, मोहना में भी हम वहाँ पे कट प्रोवाइड कर रहे हैं NHAI अब। और साथ ही जो शहर के बीच वाला पोर्शन है तो उसको एलिवेटेड बनाना है या फिर लंबे स्पैन्स देने हैं या फिर उसकी जो प्लानिंग करनी है, तो वो भी अब जल्दी फाइनल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि इन 2 कारणों की वजह से काम थोड़ा रुका हुआ था, तो अब ये फिर से गति पकड़ लेगा और आने वाले मेरे ख्याल 1.5 साल में ये सारा कार्य पूरा हो जाएगा और यहाँ से अब सीधा 20 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। मास्टर प्लान के तहत यहाँ एलिवेटेड 4 सेक्टरों को, क्योंकि पहले विभाजित कर रहा था ये हाईवे, एलिवेटेड का तय हुआ था, क्या वो फाइनल नहीं हो पाया है? तो अभी वो बात चल रही है। CM साहब गडकरी जी से मिलके आए थे, तो वो फाइनल जैसे ही होगा, फाइनल जैसे ही, क्योंकि मिनिस्ट्री से या फिर NHAI से जो जैसे ही फाइनल होके जो प्रपोजल आएगा तो उस पर कार्रवाई यहाँ पे करेंगे। सर, आज आपने जिस तरह का विजिट किया है, क्योंकि लोकल लोग भी अभी जो है वो कहीं ना कहीं इस
रोड का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे में कोई परेशानी आपको नज़र आई, क्योंकि जब रोड पर लोकल लोग चलते हैं, क्योंकि काफ़ी हिस्सा तो खुला हुआ है, तो कोई समस्या? हाँ जी, अब क्योंकि ये पूरा हिस्सा ही हमने खोल दिया है, ये ट्रायल बेसिस पे अभी पूरा हिस्सा ही फरीदाबाद का तो खुल गया है, तो इसमें इशू ये है कि जो लोग हैं वो रॉन्ग साइड काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। जी। तो अब रॉन्ग साइड चलने से एक तो आगे आने वाले जो सही दिशा में ट्रैफिक चल रहा है वो बाधित होता है, और इसके अलावा अब धुंध का सीज़न शुरू हो गया, सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के या फिर बाकी इश्यूज़, जाम लगने के भी इश्यूज़ वहाँ पे हो सकते हैं। तो लोगों से मेरी अपील यही है कि इतना अच्छा हाईवे बना है, पूरी कनेक्टिविटी हर जगह है, यू टर्न भी थोड़ी दूरी पे ही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 9 कट्स इस हाईवे पे दिए हैं यहाँ तक, जो शहर के अंदर अंदर है। तो कृपया करके थोड़ी सी आगे जाके यू टर्न लेके सही डायरेक्शन में चलें, उल्टी डायरेक्शन में ना चलें। सर, एंट्री एग्जिट पॉइंट पर हादसे ना हो इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल ही एंट्री एग्जिट पॉइंट पे चाहे रिफ्लेक्टर्स की बात हो या फिर स्पीड धीरे करने की बात हो, तो वो भी स्पीड ब्रेकर्स भी वहाँ पे लगाए हैं। इसके अलावा जो कैमरास भी लगे हैं वो भी हैं। साथ ही मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के जो यहाँ पे कैमरा और रेड लाइट पहले लगी थी जब हाईवे बनने से पहले, तो वो हटा दी गई थी क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। तो वो भी स्मार्ट सिटी को हमने फिर से कह दिया है कि यहाँ पे रेड लाइट एंड कैमरा, तो वो दोनों फिर से लगा लें। वो ICCC के साथ में इंटीग्रेटेड रहेगा, तो वहाँ से भी वो मॉनिटर कर सकते हैं। सर, बड़ी सौगात है, कब तक लोगों को जाम के जाम से मुक्ति मिलेगी? तो बिल्कुल मिल ही गई है जी, फरीदाबाद का सेक्शन तो पूरा शुरू हो ही गया है, तो दिल्ली वाला पोर्शन भी आने वाले 3-4 महीने में वो भी शुरू हो जाएगा। तो पूरी कनेक्टिविटी आप सराय काले खां से लेके सीधा जयपुर या आगे जहाँ तक कनेक्टिविटी चल रही है, कहाँ तक अभी शुरू हो गया? दौसा तक अभी शुरू हो गया। वो आगे आने वाला पोर्शन जो है बॉम्बे तक भी, सवाई माधोपुर तक अभी चल रहा है। तो फरीदाबाद से अगर मैं कहूँ तो यहाँ से आपको सराय काले खां तक पहुँचने के लिए 20 मिनट लगेंगे अब, जब दिल्ली वाला पोर्शन भी शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ी सौगात है फरीदाबाद की। एंक्रोचमेंट की बात करें सर, तो एंक्रोचमेंट के लिए जिसने हमने ताकीद की है, बहुत से लोग ग्रीन बेल्ट में भी कर रहे हैं, जो हाईवे के ऊपर जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, अभी हम जिस भाई को बात कर रहे हैं, इसको लगातार ग्रिल को तोड़ दिया जाता है। उन ऐसे लोगों को क्या ताकीद करें? इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट को भी मैंने कह दिया और पुलिस को भी कह दिया कि अगर ऐसे कोई हादसा सामने आता है तो उसमें FIR करके उन पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। तो लोगों से मेरी अपील फिर से है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाए तो उसको ख़राब ना करें, चाहे एनक्रोचमेंट के तौर पे या ग्रिल काटने के तौर पे या फिर रॉन्ग साइड चलने के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें ना करें, और अगर कोई वॉलेशन मिलती है तो आप भी चाहे रिपोर्ट करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हाईवे पर सर सर्विस रोड पर कई जगह आवारा जानवरों की वजह से खतरा बना रहता है। कैटल फ्री फरीदाबाद को पहले घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी भी वहाँ दिखाई देते हैं। और एक दो बात तो जो आपने शुरुआत अनौपचारिक तौर पर हाईवे की इसकी की है, उसके ऊपर भी जानवर पहुँच जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या इंतजाम? बिल्कुल ही MC को, कॉर्पोरेशन को हमने कह दिया कि उन पर भी जो हमारे गौवंश हैं तो उनको भी यहाँ से हटा के बढ़िया जगह वहाँ पे रखें।